स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है लिंग भेद शाश्वत नहीं, परिवर्तनशील है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ईश्वर की स्तुति में उसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव कहा जाता है। उसे नर और नारी दोनों के रूप में नमन किया गया है। अर्धनारी नटेश्वर के रूप में भगवान शिव का आधा अंग नारी और आधा नर है। इससे स्पष्ट है कि परब्रह्म में नर और नारी जैसा कोई मौलिक भेद नहीं है। आवश्यकता एवं भावना के अनुरूप एक ही सत्ता अपने अस्तित्व का परिचय दोनों लिंगों में देती रहती है। आत्मा के संबंध में भी यही बात है। वह परिस्थिति के अनुसार कभी नर बन जाती है, कभी मादा। जो वस्त्र एक बार धारण कर लिया वह सदा ही उसी तरह बना रहेगा, यह भी आवश्यक नहीं। साड़ी को काट कुर्ता बनाया जा सकता है। फटी हुई बनियान का कतर ब्योंत करके रूमाल बनाया जा सकता है। आत्मा के संबंध में भी यही नियति है। स्वभाव एवं पसंदगी के कारण कोई भी प्राणी नर या मादा बना रह सकता है। अभिरुचि एवं परिस्थिति बदल जाने पर यह लिंग भेद बदल भी सकता है। जो एक जन्म में नर था वह दूसरे जन्म में नारी बन गया है और नारी ने नर का चोला बदला। ऐसे उपाख्यानों की कथाओं की पुराणों में भरमार है। एक ही शरीर में इस प्रकार के यौन अनेक होते रहते हैं। ऐसी घटनाओं की कमी नहीं जिनमें जन्म समय का लिंग बड़े होने पर पूर्णतः परिवर्तित हो गया। आरंभ में चिन्ह बदले, फिर परिवर्तन प्रबल हुआ और अंततः छोटी सी शल्यक्रिया द्वारा आवरण बदला और यौन परिवर्तन का आश्चर्यजनक दृश्य सामने आ खड़ा हुआ। विदेशों में ऐसी घटनाएं सरकारी अस्पतालों के रिकॉर्ड में हजारों की संख्या में दर्ज हो चुकी हैं। भारत में भी ऐसी घटनाओं की कमी नहीं। समाचार पत्रों में ऐसे समाचार छपते रहते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि लिंग परिवर्तन आश्चर्यजनक तो हैं, पर असंभव नहीं। परिवर्तनों के अनेकानेक उपक्रमों में लिंग परिवर्तन भी एक मान्यता प्राप्त तथ्य बन गया है। प्रकृति में इस प्रकार के अंतरों के प्रमाण तो असंख्य दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें पुरुष के हाव भाव, स्वभाव, रुचि, गतिशीलता एवं सफलता नारी वाले क्षेत्र में ही दृष्टिगोचर होती रही। कितनी ही नारियां ऐसी होती हैं जिनकी शरीर रचना भले ही प्रकृति प्रदत्त रही हो, पर स्वभाव एवं पराक्रम की दृष्टि से उन्होंने पुरुषों जैसा जीवन यापन किया और उसी स्तर का पराक्रम भी दिखाया। हिजड़े वर्ग के लोग ऐसे ही होते हैं जिनकी आकृति और प्रकृति यौन प्रभाव की मर्यादा को तोड़कर सर्वथा विपरीत स्तर की होती है। समलिंगी समागमों में दोनों की यौन संरचना एक जैसी रहते हुए भी प्रकृति में विपरीत स्तर भरा होता है। कईयों में प्रत्यक्षतः तो ऐसे दृश्य दिखाई नहीं पड़ते, पर भीतर ही भीतर चिंतन एवं रुझान ऐसा चलता है जिसे लिंग भेद की प्रतिक्रिया से विपरीत कहा जा सके। इस प्रकार के लक्षण यह बताते हैं कि आत्मा अपने कलेवर से असंतुष्ट है और अगले दिनों अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए भीतर ही भीतर बदलती और ढलती जा रही है। संकल्प बल में परिस्थितियों के बदल डालने की परिपूर्ण क्षमता है। उसके प्रमाणों में लिंग परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जा सकता है। नर नारी का भेद भी स्थूल कलेवर तक सीमित है। काया में विद्यमान आत्मा न नर है और न ही नारी। उपनिषद में वर्णन है, नैव स्त्री न पुमानेश न चैवाय न पुंसक यद्यच्छरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते। श्वेताश्वत्रोपनिषद 5:10। यह जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष और न नपुंसक ही है। वह जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी से संबद्ध हो जाता है। इस तथ्य का परिचय कभी कभी अनोखी घटनाओं द्वारा भी मिलता है। यौन परिवर्तन की घटनाएं इस सत्य की पुष्टि करती हैं कि नर और नारी के बीच अंतर कायिक धरातल तक ही है।
आत्मा में दोनों गुण विद्यमान हैं। एक घटना अप्रैल सन 1979 ईस्वी में कोल्हापुर के सिविल अस्पताल में घटी। 17 वर्षीय कुमारी रंजना कोल्हापुर से 18 किलोमीटर दूर हतकना नगले के निकट स्थित ग्राम हुपारी की रहने वाली है। उसे मासिक धर्म न होने के कारण माता पिता सरकारी अस्पताल में लाए। परीक्षण करने पर डॉक्टरों ने पाया कि रंजना में पुरुष के चिन्ह विद्यमान हैं। ऑपरेशन द्वारा उसका यौन परिवर्तन किया जा सकता है। उनके परामर्श से रंजना के माता पिता ने अनुमति दे दी। रंजना अब रणजीत के नाम से जानी जाती है। उसका स्वभाव पूर्णतः पुरुषों जैसा ही है। इस घटना द्वारा आत्मा अपनी शक्ति का बोध कराती तथा बताती है कि वह प्रकृति के नियमों से परे है। बंधनों से जकड़ी काया में भी वह परिवर्तन कर सकने में समर्थ है, जिसे सामान्यतः असंभव और आश्चर्यजनक समझा जाता है। जीव विज्ञान के नियम एवं मान्यताओं को भी ऐसी घटनाएं चुनौती देती तथा अंत में विद्यमान सर्वसमर्थ सत्ता आत्मा का बोध कराती हैं। इस प्रकार की घटनाएं मनुष्यों में ही नहीं अपितु जीव जंतुओं में भी देखी जाती हैं। अविकसित जीवों में तो इस सत्य का बोध और भी स्पष्ट रूप में मिलता है। उन्हें देखकर लगता है कि सृष्टा ने सृष्टि चक्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ही मात्र विकसित जीवों में नर नारी का अंतर पैदा कर दिया। अन्य कितने ही जीव तो एक ही शरीर में आरंभ से ही नर नारी की विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। केंचुआ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। दोनों ही प्रकार के सेक्स अंग उसके अंदर मौजूद होते हैं। कई जीव अपनी मर्जी के अनुसार लिंग धारण कर लेते हैं तथा अपने जीवन काल में अनेक बार लिंग परिवर्तन करते देखे जाते हैं। ओयस्टर नामक जंतु नर के रूप में पैदा होता है। 2 वर्ष के उपरांत मादा बन जाता है। ओर्टन नामक जीव विज्ञानी ने अपने प्रयोग द्वारा पाया कि नर से मादा में परिवर्तित ओयस्टर मादा की तरह ही अंडे देने का कार्य करता है। आश्चर्य यह कि अंडा देने के 1 माह बाद वह पुनः नर में बदल जाता है। मनुष्य ही नहीं अन्य जीव जंतुओं के उदाहरण भी इस बात के साक्षी हैं कि प्राणी मात्र में कार्य कर रही चेतना नर नारी कोई भी स्वरूप ग्रहण कर सकती है, अर्थात वह इन विभेदों से रहित है। नर और मादा में से किसी को भी न तो अपनी विशिष्टता पर अहंकार करना चाहिए और न हीनता अनुभव करने की आवश्यकता है, क्योंकि लिंग भेद शाश्वत नहीं, परिवर्तनशील है। जो आज एक कलेवर में है वह कल दूसरे में बदल सकता है। ऐसी दशा में दोनों के मध्य वरिष्ठ कनिष्ठ की मान्यता बनाने अथवा सौभाग्य दुर्भाग्य जैसा अनुभव करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। दोनों के मध्य एकता ही नहीं समता भी वांछनीय है। इस प्रकार के परिवर्तन के मूल में चेतना तो कारणभूत है ही, पर वह अत्यंत सूक्ष्म स्तर की होने के कारण पदार्थ विज्ञान के अनुसंधान का विषय नहीं बन सकती। ऐसे में यदि किसी को लिंग परिवर्तन के स्थूल हेतु की खोज करनी हो तो इसका निमित्त हार्मोन के रूप में विद्यमान रस स्रावों को ही मानना पड़ेगा। स्थूल शरीर का वही नियामक और परिवर्तक है, ऐसा शरीरवेत्ताओं का मत है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।